Hello student, good morning. Last lecture we discussed about working note related to holding company account. Okay. Now today I will explain you last working note, statement of consolidated profit and loss account, and then we will prepare a consolidated balance sheet of S Limited and its subsidiary W Limited. Okay. स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है, ये जो 7 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 का कितना था 25,000. ओके. देन उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 ऐड हो गया 40,000 और उसमें एस लिमिटेड शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट जो थे वो है 5,500. तो टोटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 70,500. ओके. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो ओपनिंग का होता है वो आता है और करंट ईयर का आता है और उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करते हैं. ओके. उसके बाद अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर को बताया था कि बैलेंस शीट बनाते टाइम हम ऊपर हेडिंग देते हैं, उसमें दोनों कंपनी का नाम आना चाहिए, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो और जो सब्सिडरी है वो. तो हम हेडिंग कैसे देंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी डब्ल्यू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020. ओके. देन लायबिलिटी साइड अमाउंट के 2 कॉलम, एसेट साइड अमाउंट के 2 कॉलम. ओके. लायबिलिटी साइड को हम लिखेंगे फर्स्ट शेयर कैपिटल 2 लाख. इसमें इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, मतलब 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है. ओके. इसलिए अमाउंट हो गई 2 लाख. देन जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2019 था 50,000. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने वर्किंग नोट बनाई थी 70,500. देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट 9,250. उसके बाद क्रेडिटर्स जो है वो दोनों मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के हम लेंगे, एस लिमिटेड एंड डब्ल्यू लिमिटेड. दोनों की टोटल जो है वो है 20,000. मतलब एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स थे 15,000 और डब्ल्यू के थे 5,000. लेकिन इंटर कंपनी ओविंग एडजस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसमें से 5,000 लेस कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या थी हमारी, द डेटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूडेड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड. मतलब इंटर कंपनी ओइंग मतलब क्या होता है कि हम क्रेडिटर्स से भी वो अमाउंट माइनस करेंगे और डेटर्स से भी वो अमाउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो टोटल क्रेडिटर्स हो गए 15,000. ओके. देन उसके बाद हम एसेट साइड को आते हैं. गुडविल था हमारा 13,750. मतलब हमने जो गुडविल निकाला है, जो वर्किंग नोट करके हमने जो गुडविल निकाला है वो है 13,750. ओके. देन बिल्डिंग्स है 2,40,000. बिल्डिंग्स है 2,40,000. इसमें एस लिमिटेड है 65,000 और सॉरी एस लिमिटेड है 1,50,000. डब्ल्यू लिमिटेड थी 65,000 और उसमें एप्रिसिएशन हो गया था 25,000 का. तो टोटल डब्ल्यू लिमिटेड के बिल्डिंग्स हो गई थी 90,000. इसलिए टोटल बिल्डिंग एस एंड डब्ल्यू मिला के हो गई 2,40,000. ओके. देन डेटर्स में है 30,000. 30 मतलब एस लिमिटेड के 20,000 थे और डब्ल्यू के 15 थे, तो टोटल हो गए 35,000. इंटर कंपनी ओविंग एडजस्टमेंट थी इसलिए 5,000 हमने उसमें से माइनस कर दिए. यहाँ पे देखो लेस इंटर कंपनी ओविंग 5,000 है तो हमने माइनस कर दिया, तो टोटल डेटर्स जो है हमारे वो हो गए 30,000. ओके. देन सन्ड्री एसेट एस लिमिटेड की 50,000 थी और डब्ल्यू की 11,000. तो टोटल सन्ड्री एसेट हमारी हो गई 61,000. तो टोटल बैलेंस शीट जो है वो हो गई 3,44,750. 3,44,750. ओके.
अब यहाँ पे देखो, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं दैट टाइम क्रेडिटर्स, डेटर्स, एसेट्स, ये जो पॉइंट है वो हम दोनों कंपनी के मिला के यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3rd, द बैलेंस शीट ऑफ S Limited and P Limited as on 31st March 2020 is as follows. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 3rd, लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 1 लाख एंड 4 लाख। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व जो है एस लिमिटेड का 1,50,000 है, पी लिमिटेड नील। देन प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड का है 1,42,000 एंड बी पी का है 60,000। देन क्रेडिटर्स 1,82,000 एंड पी लिमिटेड के 87,000। बिल्स पेबल एस लिमिटेड का 20,000, पी लिमिटेड नील। देन गुडविल एस लिमिटेड 60,000, पी लिमिटेड 20,000। मशीनरी एस लिमिटेड 7,32,000 एंड 2,72,000। देन स्टॉक 1,80,000 and 90,000. Debtors 2,95,000 and 1,23,000. Cash S Limited 35,000, P Limited 27,000. Investment 24,000 shares of P Limited at cost. S Limited में अमाउंट है 1,92,000. Then bills receivable S Limited dash P Limited 15,000. Okay. Balance sheet total S Limited 14,94,000 and P Limited 5,47,000. Okay. Then other information में first one, S Limited acquired the share in P Limited on 1st October 2019. Second adjustment, the profit and loss account of P Limited show a debit balance of rupees 20,000 on 1st April 2019. Third one, included in the stock of P Limited are goods of rupees 20,000 which were supplied by S Limited at cost plus 25%. And last one is the bills payable in S Limited represented at rupees 15,000 issued in favor of P Limited. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2020. मतलब फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एस लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर इन पी लिमिटेड, एस लिमिटेड होल्डिंग एंड पी लिमिटेड सब्सिडरी. ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 20,000 ऑन 1st April 2019 को. उसके बाद इंक्लूडेड इन द स्टॉक of P Limited are goods of rupees 20,000 which were supplied by S Limited at cost plus 25%. Okay. Prepare a consolidated balance sheet 31st March 2020. अब हमें क्या करना है, पहले वर्किंग नोट बनानी है, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो फर्स्ट वर्किंग नोट है कि एस लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1st April 2019 का लिया है. अब शेयर एक्वायर्ड करते हैं उसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे,
शेयर ऑफ एस लिमिटेड इन पी लिमिटेड, शेयर एक्वायर्ड बाय एस लिमिटेड अपॉन शेयर इशूड बाय पी लिमिटेड। एस ने कितने एक्वायर्ड किए और पी ने कितने इशू किए, तो 24,000 शेयर अपॉन 40,000 शेयर, तो 3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर आपने 8 का टेबल काउंट किया तो 8 3 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40 आता है, तो 3/5 आपका आंसर आ सकता है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हम बनाएंगे। ये जो है मैं ये पेंसिल का कट करती हूँ क्योंकि आपको अमाउंट नहीं दिखेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसमें जनरल रिजर्व है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, दैट इज जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2019 का नील था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ऑन 1 अप्रैल 2019, इट मीन्स लॉस 20,000। प्रॉफिट ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 1 अक्टूबर 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 80,000 और 1/2 हो गया क्योंकि 1 अप्रैल 19 टू 1 अक्टूबर 19, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर मतलब सितंबर लास्ट डेट को ही हम क्लोज कर देंगे, मतलब 6 महीने का हो 6 महीने का होगा। तो 1/2 इंटू 80,000, 1/2 मतलब हाफ है इसलिए, तो 40,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अप्रैल 2019, ओके। देन कैपिटल प्रॉफिट टोटल हो गई है 20,000 प्लस 40,000, मतलब हम अगर हमने देखा तो डिवीजन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 का हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एस लिमिटेड को 12,000 एंड माइनॉरिटी को 8,000 हो गए। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट देखेंगे, इसमें प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 है, तो 80,000 इंटू 1/2 मतलब 40,000 हो गए। अब 40,000 हम एस एंड माइनॉरिटी में डिवाइड करेंगे तो 24,000 एंड 16,000 हो गए, ओके। माइनॉरिटी को 16,000 मिल गए और एस लिमिटेड को 24,000 मिल गए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी 16,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक, मतलब 1,60,000 हो गए। एड कैपिटल प्रॉफिट 8,000, रेवेन्यू प्रॉफिट 16,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 1,84,000, ओके। देन गुडविल, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय एस लिमिटेड 1,92,000 लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड 24,000 इंटू 10 मतलब 2,40,000। कैपिटल रिजर्व हो गया 48,000, उसमें ऐड करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 12,000, तो कैपिटल रिजर्व हो गया 60,000, ओके। ऐड बैलेंस इन गुडविल एज पर बैलेंस शीट 60 + 20 मतलब 80,000, तो गुडविल हो गया 20,000, ओके। तो मतलब जो अमाउंट है वो हम नोट डाउन करते जाएंगे और उससे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल मिल जाएगा।
उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एस लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू पी लिमिटेड फॉर ₹20,000 एट कॉस्ट प्लस 25,000। जब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालते तो मैथ्स अगर लास्ट ईयर का आपको ध्यान में है तो उसमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे, कॉस्ट प्राइस क्या लेनी है हमें 100 और प्लस 25 क्या है प्रॉफिट था, इसलिए सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 125। जब हम प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस करेंगे तो 25 अपॉन 125 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 20,000। ओके, और उसके बाद 4,000 इंटू 3/5। समझ में आ गया? मतलब प्रोपोर्शनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 2,400 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक of P Limited and from the consolidated profit and loss of S Limited in the consolidated balance sheet. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 1,42,000 लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,400 1,63,600 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टोटल 1,63,600। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या समझा है और क्या नहीं, ताकि मतलब अगर आपने सॉल्व किए इक्वेशंस तो ही आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज नहीं पूछ सकते हो। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट के 2 कॉलम, एसेट साइड अमाउंट के 2 कॉलम। ओके, इसके बाद बैलेंस शीट के यहाँ हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड को शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो टोटल अमाउंट हो गई हमारी 10 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 1,63,600। जनरल रिजर्व 1,50,000। क्रेडिटर्स एस एंड पी लिमिटेड 2,69,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,84,000। बिल्स पेबल 5,000। कैसे आ गए बिल्स पेबल 5,000? 20,000 थे और इंटर कंपनी एडजस्टमेंट थी 15,000 लेस कर दिए तो 5,000 आ गए। ओके, उसके बाद एसेट साइड को गुडविल 20,000, मशीनरी दोनों मिला के मतलब एस लिमिटेड की 7,32,000 एंड पी लिमिटेड की 2,72,000, मतलब दोनों की टोटल 10,04,000। डेटर्स दोनों के मिला के मतलब एस लिमिटेड 2,95,000 एंड पी लिमिटेड 1,23,000, टोटल 4,18,000। ओके, बिल्स रिसीवेबल सिर्फ पी लिमिटेड का है 15,000 लेस इंटर कंपनी ओविंग 15,000, मतलब बिल्स रिसीवेबल नील। स्टॉक एस लिमिटेड 1,80,000, पी लिमिटेड 90,000, टोटल हो गया 2,70,000। उसमें से लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 2,400, तो टोटल स्टॉक 2,67,600 हो गया। ओके, देन कैश एस लिमिटेड 35,000 एंड पी लिमिटेड 27,000, मतलब टोटल कैश 62,000 हो गई। अब बैलेंस शीट टोटल जो है वो है 17,71,600। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग वर्किंग नोट की प्रैक्टिस करो। आपने वर्किंग नोट की प्रैक्टिस की तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने और क्या कौन से पॉइंट लेके कैलकुलेशन करना है। ओके, अदरवाइज़ सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और एमसीक्यू है इसलिए आपको बहुत अच्छे से वो
थेरी भी रीड करनी है और प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।